हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा कलह देखने को मिल रही है। न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के चलते बल्कि राजस्थान में भी सियासत तेज हो चुकी है। राजस्थान का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही। चुनाव को लेकर इस वक्त देखा जाए तो काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है कांग्रेस पार्टी में। आलाकमान सोनिया गांधी क्या कुछ अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, हर अपडेट हम आपको देते चले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जानना चाहेंगे अब न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से कि आखिरकार उनकी क्या राय है कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, और साथ ही साथ बात करेंगे राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। साल 2023 में ये चुनाव होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि साल 2023 के अंत में ये चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सियासी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी किसकी होगी, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की या फिर उनके अलावा यहाँ पर जो नाम चर्चा में बने हुए हैं उनकी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या राय है। जिस तरीके से सचिन पायलट के अलावा दूसरे नाम सामने आ चुके हैं, सीपी जोशी, बीडी कल्ला के साथ साथ यहाँ पर शकुंतला रावत का नाम सामने आया है, और यहाँ पर ऐसे कई नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। दावा ये किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अगर बनाया जाता है तो डिप्टी सीएम गहलोत गुट के 102 विधायकों में से 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, या फिर सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री नहीं तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं तो राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर अध्यक्ष पद की कमान को लेकर भी मांग उठ रही है। तो सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या राय है कशिश? देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो सचिन पायलट एक मुख्यमंत्री बनने के रूप में काफी ज्यादा बेहतर है, और यहाँ पर जनता की मांग है जो लगातार हम देख रहे हैं। यहाँ पर जनता चाहती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं आलाकमान को देखना चाहिए कि जो जनता की मांग है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जनता ये जो आपको बनाती है और जो आपकी सरकार को गिराती है। तो यहाँ पर अगर नहीं सुनी जाती है जनता की तो फिर आप देख लीजिए कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अब आपने यहाँ पे 2-3 नाम और लिए। देखिए, बात यहाँ सीपी जोशी की जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन नेता है, लेकिन अगर उनको यहाँ पर डिप्टी सीएम का अगर उनको पद मिलता है तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ फिर अशोक गहलोत के इशारे पर ही सरकार चलती नजर आएगी। फिर सचिन पायलट का खुद का बोलबाला नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी को बना रहे हैं यहाँ पर नेता, तो आप उनके खेमे में से ही किसी को बनाइए ताकि आपकी सत्ता एक राह पर चल पाए और सही से आप राजस्थान में एक बार फिर राज कर पाए और आने वाले चुनावों में जीत भी हासिल कर पाए। कशिश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 92 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया है, सीपी जोशी को सौंप दिया है, क्योंकि उनकी मांग ये है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर वह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो क्या बगावती सुर जिस तरीके से उनके देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि वह भी बगावत कर सकते हैं। तो आप अशोक गहलोत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अशोक गहलोत ने तो ये भी कहा है कि मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि उन नेताओं का जो उनको इस्तीफा देना, तो उसके बारे में मालूम नहीं था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मालूम नहीं था, आप बस ये बताना और दिखाना नहीं चाहते कि आपको सब मालूम था। शायद आपका रचा हुआ षड्यंत्र ही था ये जो सामने आया, क्योंकि आपका जो भी नफरत कह लीजिए, जो भी यहाँ पर जेलसपन कह लीजिए, जलन कह लीजिए, वो सचिन पायलट से सालों से लोग लगातार देखते आ रहे हैं, और यहाँ पे आपके विधायकों ने कहने पर ही इस तरीके से त्याग पत्र अपना दिया है। तो देखिए, मैं अशोक गहलोत को लेकर बात करूँ तो अब अशोक गहलोत ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जनता के सामने मेरी इमेज गिर गई है, क्योंकि जनता को ये लगता है कि मैं सीएम पद छोड़ना ही नहीं चाहता। तो देखिए, ये बात पूरी 100% सच है कि वो सीएम पद छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन उन्हें अपने पे देखना चाहिए कि आपकी उम्र होती जा रही है, आप आराम कीजिए और यहाँ पर यूथ लोग जो है जिनकी मांग जनता करे उनको मौका दीजिए। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर कहा है कि अशोक गहलोत की उम्र होती जा रही है, और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राजस्थान की आवाम चाहती है कि एक युवा सेना को अब मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अशोक गहलोत को लेकर कह दिया है कशिश ने कि साजिश रची जा रही है एक तरीके से। तो हम यहाँ पर जानेंगे हमारे सहयोगी दीपक से, क्या वाकई में दीपक अब आपको लगता है कि अशोक गहलोत के खिलाफ यहाँ पर साजिश रची जा रही है, या फिर सचिन पायलट के लिए? देखिए, साफ नजर आ रहा है कि पायलट के लिए साजिश है। क्यों? क्योंकि आज जो दिन में बागी विधायकों ने अल्टीमेटम दिया वो साफ ये था कि आलाकमान का फैसला क्या आता है। अगर इस्तीफे पर आता है गहलोत के, या पायलट खेमे में से किसी को मुख्यमंत्री बनाने पर आता है, तो जो हमने इस्तीफा सीपी जोशी को सौंप रखा है वो इस्तीफा उनके पास ही रहेगा और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ये गहलोत खेमे के समर्थकों का, विधायकों का कहना था कि अगर आलाकमान का फैसला खिलाफ आता है तो ये हमारा कदम रहेगा। अब इसके बाद पायलट खेमे को लेकर जो वो एक बड़ा सा लेटर लेके गए थे, उस
लेटर में भी 10 से 50 करोड़ SP, CP, PM ऐसी कुछ बातें लिखी गई थी। वो भी समझना जरूरी है कि पायलट की पूरी तरीके से विरोध करते नजर आए हैं गहलोत सोनिया गांधी के सामने। उस लेटर से हकीकत सामने आई, क्योंकि उसमें यह भी लिखा था कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने बगावत करी, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सारी उसमें हकीकत सामने आ रही थी। लेकिन चर्चा अब ये हो रही है कि गलती अगर एक बार उस शख्स ने कर दी थी, वो भी कह सकते कि युवा थे और जोश और खरोश में वो गलती हो गई थी, बागी हो गए थे। लेकिन अगर चाहते तो सरकार तब भी गिरा सकते थे, लेकिन वापिस आए और जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था कि पायलट अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए होते तो शायद गहलोत आज उन्हें खुद ही ये CM पद सौंप देते। कहीं ना कहीं पायलट की भी गलती है, कहीं ना कहीं गहलोत की भी गलती है। लेकिन अगर इतिहास को उठाकर देखोगे तो गहलोत ने भी बहुत बार कई विधायकों के साथ धोखेबाजी करी है और सचिन पायलट ने भी करी है। तो दोनों को ही भुलाकर आगे आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति के लिए क्या अच्छा ये फैसला आना चाहिए। दीपक, अगर साजिश से हटकर बात की जाए, गांधी परिवार का जो झुकाव देखने को वो मिल रहा है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर आपकी क्या राय है? हम हर दिन लगातार दर्शकों के बीच आपकी ओपिनियन रख रहे हैं कि उन्हें कौन सा पद दिया जा सकता है। अब तक उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने खुद उनकी तारीफ की, उनके पेशेंस की तारीफ करते चले आ रहे हैं। तो आपके मुताबिक अब सचिन पायलट को कौन सा पद मिल सकता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो आने, वहां पर्यवेक्षक के रूप में उनको एक बड़ा पद तो मिला ही हुआ है, वहां पर उनकी निगरानी रहेगी और गुजरात चुनाव में गहलोत एक्टिव हैं। लेकिन अभी राजस्थान की सियासत से ये दोनों बाहर नहीं जा पा रहे हैं और जिस तरीके से बात बड़े बड़े पद को लेकर हो रही है, बड़ा पद तो तब मिलेगा जब विधायकों का गुस्सा शांत होगा। गुस्सा तब शांत होगा जब आलाकमान का फैसला अगर गहलोत के समर्थन में आता है। यानी साफ है कि पायलट का बड़ा पद को लेकर जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि इनको बड़ा पद मिलना चाहिए, क्योंकि ये काबिल नेता है, युवा नेता है। अगर अभी नहीं तो बाद में भी नहीं, क्योंकि युवा नेता राजनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत कर लेगा। और अगर नहीं मिला तो बीजेपी के पास वेद प्रकाश सोलंकी मिलने गए थे, इस बात की खुद जानकारी सतीश पुनिया ने वीडियो जारी करके दी थी। तो शायद वो गठबंधन को लेकर या विधायकों के समर्थन के सरकार को लेकर हो, जैसा शिंदे ने किया महाराष्ट्र में, वैसा यहां पर भी हो सकता है खेला। लेकिन पायलट इतने नादान नहीं जो बार बार गहलोत नादान शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ। अब पायलट समझ चुके हैं रणनीति क्या है और उनका यही कहना है कि 5 साल सरकार और चलनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, यही गहलोत का कहना है। लेकिन किसके चेहरे के दम पर, क्या गहलोत के साथ ही चलना पसंद करेंगे या पायलट के साथ? अगर देखा जाए तो दावेदार मुख्यमंत्री पद के हैं इस समय सचिन पायलट, ना कि किसी छोटे मोटे पद के। जैसा कि दीपक ने यहाँ पर अपनी राय रखी है कि आखिरकार सचिन पायलट को अब क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आखिरकार वह हकदार क्यों बनते हैं। लेकिन यहाँ पर दीपक ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि महाराष्ट्र जैसी सियासत कहीं राजस्थान में देखने को ना मिले, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बगावत कर बैठे 39 विधायकों के साथ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या 18 विधायकों के साथ बगावती सुर देखने को मिलेंगे सचिन पायलट? क्या बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या अपनी पार्टी का गठन करेंगे? इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी क्रांति से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र की सियासत को वह किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में भी यही हुआ था कि एक के बाद एक जो है नेता बागी होते गए और उसके बाद जो है पूरा समीकरण ही बदल गया। और एक यहाँ पर भी देखिए राजस्थान में भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ पर भी जो है सत्ता परिवर्तन का खेल हो रहा है। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र और राजस्थान के में दोनों में फ़र्क करें तो सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि वहाँ पर जो बागी तेवर अपनाया गया था वो दूसरी पार्टी के लिए अपनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बागी तेवर अपनाया जा रहा है वो सिर्फ पार्टी के नेताओं के द्वारा ही अपनाया जा रहा है। इसमें कोई दूसरी पार्टी का जो है हाथ यहाँ पर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है जो यहाँ पर है। अब इससे समझ में आता है कि महाराष्ट्र की स्थिति फिर भी इससे बेहतर थी, क्योंकि वहां पर कम से कम बागी होकर के आप दूसरे पार्टी की तरफ तो गए थे, लेकिन यहाँ पर बागी होकर के अपने ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर जो है शोर सुनाई दे रही है। दोनों ही कह रहे हैं। तो आपके मुताबिक क्या है क्रांति, आप बहुत ही कम शब्दों में बता सकते हैं, बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या अपनी पार्टी का गठन करेंगे? देखिए, यहाँ पर पायलट की अगर हम बात करें तो पायलट अभी बीजेपी की तरफ रुख नहीं करेंगे। जहाँ उन्होंने इतना इंतजार किया तो जाहिर सी बात है कि अभी भी वो बहुत ही शांत नज़र आ रहे हैं, तो अभी भी वो पार्टी के अंदर ही बने रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ जो सोनिया गांधी के तेवर हैं और गहलोत की जो यहाँ पर निंदा करने की जो स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए शायद वो पहुँच सकते हैं बीजेपी में। तो जैसा कि यहाँ पर क्रांति ने कहा कि फिलहाल तो देखा जाए परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वह कांग्रेस का दामन छोड़ दें और बीजेपी का हाथ थाम ले। लेकिन सवाल यहाँ पर सभी के मन में ये है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी बगावती सुर ना दिखा दे, रातों रात वो अहम फैसला ना ले ले। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन हमने आपको बताया यहाँ पर कि आखिरकार सचिन पायलट के लिए आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ विकल्प हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।